सृष्टि झनक को पुलिस स्टेशन से अपने घर लेकर आएगी और उसके सामने माफी मांगेगी। इसका कारण बनेंगे रसी। जी हाँ दोस्तों, आप सीरियल झनक में एक बड़ा मोड़ देखने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं क्या होने वाला है। सीरियल में दिखाया जाएगा कि झनक कोठे से एक लड़की की मदद से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलिस झनक से कई सवाल पूछती है, जैसे वह कौन है, कहां से आई है और रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी। झनक सभी सवालों का जवाब देती है और छोटे का नंबर पुलिस को देती है। हालांकि झनक अनिरुद्ध को कॉल करने का सोचती है, लेकिन फिर वह छोटे को कॉल करती है। पुलिस छोटे से बात करती है और उसे कहती है, क्या आप छोटे बोल रहे हैं? हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। क्या आप झनक रैना को जानते हैं? छोटे को यह सुनकर डर लगता है। इसी बीच अनिरुद्ध पास से गुजरता है और झनक का नाम सुनते ही रुक जाता है। वह छोटे से बार बार पूछता है कि क्या हुआ, क्यों झनक का नाम ले रहे हो, क्या वह ठीक है? छोटे झनक की सारी बातें अनिरुद्ध को बताता है और वह पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हो जाता है। तभी सृष्टि आती है और अनिरुद्ध को रोक लेती है। इसके बाद छोटे अकेले पुलिस स्टेशन जाता है और झनक को देखकर चौंक जाता है। लेकिन पुलिस साफ तौर पर मना कर देती है कि झनक उनके साथ नहीं जा सकती। यह सुनकर झनक को बड़ा झटका लगता है और वह छोटे को देखकर परेशान हो जाती है। पुलिस ने झनक की पूरी बात सुनी थी और अब वह कोठे पर जाकर सभी से पूछताछ करेगी। इसके बाद पुलिस स्टेशन वापस जाकर झनक को घर ले जाने के लिए सृष्टि को बताएगी। लेकिन सृष्टि के लिए यह एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि अब वह झनक को अपनी बेटी घोषित करने वाली है। सृष्टि यह सब अरसी की गोद भराई के दिन कहेगी, जिससे अरसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अब तक कोर्ट की सुनवाई चल रही थी और सृष्टि के पास कोई सबूत नहीं था। अब वह सच को कबूल कर लेगी और जेल जाने से पहले झनक को अपना नाम देने की कोशिश करेगी। वहीं छोटे को भी यह समझ नहीं आता कि वह किसे विश्वास करे। वह अनिरुद्ध को कॉल करने के बजाय विनायक को कॉल करके झनक के पुलिस स्टेशन में होने की जानकारी देता है। विनायक यह सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि अरसी ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। वह विनायक कहता है, रुको छोटे, मैं आ रहा हूँ, और तुरंत वहां से निकल पड़ता है। तभी सृष्टि भी विनायक के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वह झनक को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। झनक को यह समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और वह जोर जोर से रोने लगती है। सिटी पुलिस से कहती है, साहब, यह मेरी बेटी है, आप इसे क्यों नहीं जाने दे रहे? यह सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि झनक ने पहले कहा था कि उसके माता पिता नहीं हैं। अब सृष्टि कह रही है कि झनक उसकी बेटी है। पुलिस फिर भी यह मानने को तैयार नहीं होती और सभी को धमकाती है। वह कहती है, यह लड़की कुछ तो छिपा रही है, आप कैसे मान सकते हैं कि यह आपकी बेटी है? झनक ने तो पहले कहा था कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। विनायक बीच में आता है और कहता है, सर, यह बच्ची डर गई थी, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाई। आप हमारे डॉक्यूमेंट देखिए, हम कोई फ्रॉड नहीं है। झनक मेरी पत्नी की बहन की बेटी है और बचपन से हम उसे पाला है। विनायक पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वह झनक को उनके साथ जाने दे। आखिरकार पुलिस झनक को घर ले जाने की परमिशन देती है, लेकिन एक फाइनल साइन करने के लिए कहती है। सृष्टि साइन करती है और लिख देती है, झनक मेरी बेटी है। कहानी में एक और ट्विस्ट सामने आता है, जहां सृष्टि ने अरसी को यह बताया था कि झनक उसकी बेटी है। इस बात को सुनकर अरसी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब वह महसूस करती है कि झनक को उसकी जगह पर प्यार मिल रहा है। अरसी को यह चिंता सता रही है कि अब झनक को सब लोग प्यार करने लगे हैं और वह अकेली हो गई है। उसे लगता है कि झनक ने सबको जीत लिया है, अनिरुद्ध के परिवार को भी, और अब उसके पास कोई नहीं रहेगा। यह सोचकर वह काफी उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि झनक सबको अपनी तरफ क्यों खींच रही है। अरसी की मनोदशा और भी खराब हो जाती है जब उसे यह पता चलता है कि झनक को पुलिस स्टेशन से बाहर लाने के लिए उसके ही माता पिता आए थे। इस पर अरसी को बहुत अजीब महसूस होता है। वह सोचती है कि अब वह अकेले हो गई है और उसे लगता है कि झनक को कोई भी प्यार नहीं करेगा। उसी समय वह अपनी जान लेने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अनिरुद्ध वहां आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। अरसी नीचे गिर जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या झनक शो में सचमुच खत्म होने वाला है? शो के मेकर्स ने सारे वर्ड्स को हटा दिया है और अब धीरे धीरे झनक और अनिरुद्ध को करीब लाया जा रहा है। शायद दोनों मिलकर शो को समाप्त करेंगे या फिर एक जनरेशन गैप आएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सृष्टि के साथ साथ अरसी भी झनक को अपनाती है या नहीं, क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्या झनक और अनिरुद्ध का मिलन होगा? क्या शो खत्म होगा?
इन सवालों का जवाब हमें शो के अगले एपिसोड्स में ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सृष्टि और अर्शी झनक को अपनाएंगी? क्या झनक और अनिरुद्ध का मिलन होगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। परिवार के सदस्य अब सड़क पर हैं, गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उनके पास सब कुछ था। यह सब देखकर सुबह का बोस सब कुछ वापस देख रहा है, क्योंकि जैसा किया गया वैसा ही मिल रहा है। कुल मिलाकर झनक के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध उसकी जिंदगी में वापस लौटेगा। लेकिन कैसे, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। झनक और अनिरुद्ध का मिलन क्या वाकई होगा? क्या बिपाशा और लाल का खेल समाप्त होगा? इन सभी सवालों का जवाब शो के अगले ट्विस्ट में देखने को मिलेगा।